MEIRDR nearby. Search for people edit. Ops you pause recording checkbox not checked. To move an item, press E. Control E. Your microphone. Control E. Your camera. Control E. Your microphone is off. Control E. Your microphone is on. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल्ला खलीद आप सबसे मुखातिब। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम अपना काम कर रहे थे। कल हमने कुछ चीजें उसमें की। आज मजीद हम मूव ऑन करते हैं एक्सेल की तरफ और आज हम जरा हमारा एक्सेल है इसके अंदर जो नंबर फॉर्मेटिंग है इसके हवाले से बात करेंगे। मर्ज वाली बात मेरे माइंड में मौजूद है लेकिन उसको मैं करूंगा। आज हम इसमें हमारा मर्ज वाला चीज नंबर फॉर्मेटिंग है इसकी तरफ चलते हैं और इसको हम करते हैं थोड़ा सा। और काइंडली मुझे बता दें वॉइस जॉज मेरी ओके। अच्छा जी, मैं एक्सेल को ओपन कर लेता हूँ ताकि हम इस पे Book 1, sheet 1, empty sheet, blank, A1. अच्छा जी, हमारे पास एक्सेल ओपन हो गया। हम कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे और हम चलेंगे अपने Control 1. Number tab selected to switch pages. Press Control plus tab. Number tab selected to switch pages. बाय डिफॉल्ट इसका फोकस हमारा आता है, नंबर टैब सेलेक्टेड होती है। अब बेसिकली जो नंबर फॉर्मेटिंग की जाती है वो बेसिकली मुख्तलिफ नंबर्स को मुख्तलिफ तरीके से प्रेजेंट करने के हवाले से जो फॉर्मेटिंग है वो होती है। अब हम इस वक्त नंबर टैब के ऊपर हमारा फोकस है। टैब प्रेस करते हैं यहाँ पे। Category list box general 1 of 12. To move to an item press the arrow keys. हमने जैसे ही इस टैब के अंदर मूव किया तो बाय डिफॉल्ट इसका फोकस हमारे पास जनरल के ऊपर, कैटेगरी के ऊपर आया। यहाँ से डाउन एरो करके एक दफा हम कैटेगरीज देख। Number 2 of 12 minus 1002. नंबर है, Currency 3. करेंसी है, Accounting 4. अकाउंटिंग है, Date 5 of. डेट है, Time 6 of 12. टाइम है, Percentage 7. परसेंटेज है, Fraction 8 of 12. फ्रैक्शन है, Scientific 9 of 12. साइंटिफिक है, इसमें Text 10 of 12. टेक्स्ट है, Special 11 of 12. स्पेशल है, Custom 12. और बस ये। Page up general 1 of 12. अब ये जो फॉर्मेटिंग है ये मुख्तलिफ तरीकों से हमारे काम आती है। सबसे पहले Number general 1 of OK button to activate press space bar. जनरल Category list box कैटेगरी general. आमतौर पे टेक्स्ट वगैरह के ऊपर अप्लाई होती है। इसके साथ हमारा ज्यादा काम नहीं रहेगा। फिलहाल हम काम करेंगे अपने Number 2 of 12. Escape. नंबर टैब में। Blank A1. हम क्या करते हैं, Blank A1. जो हमारा A1 है सेल, इसके अंदर हम कुछ लिख लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 4. मैंने अपने ही नंबर के 4 डिजिट्स हैं। 4744. Blank A2. यहाँ पे नीचे भी 807. यहाँ पे भी हमने कुछ डिजिट्स लिखे। 807. 4744. A1. अब हमने ये पढ़ने में तो हमें शो हो रहा है कि ये अगर यहाँ कोई डिजिट्स लिखे हुए हैं। जब हमने इनको मुख्तलिफ तरीकों से कैटेगराइज करना होता है एक्सेल के अंदर अपने टेक्स्ट को, नंबर्स को, डिजिट्स को, तब हम इसके ऊपर नंबर फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे। Control 1. Number tab selected. Category list box number 2 of 12. डाउन एरो करके नंबर वाले जो सेक्शन है उस पे हम लैंड किए हैं। यहाँ से अब टैब प्रेस करते हैं। Decimal places. Edit spin box 2. To set the value use the डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल प्लेसेस जैसे कि आपको शायद थोड़ा आइडिया होगा कि जब हम कोई डिजिट्स लिखते हैं तो उसके अंदर जो डॉट लगता है और उसके बाद 00 लिखा जाता है या उसके बाद कुछ डिजिट्स मजीद आते हैं, ये उसके लिए काम करता है। फिलहाल हम इसको यहाँ पे करेंगे 0 minus 1244. हमने उसको 0 कर दिया, टाइप किया वहां पे। Category list box decimal places. Edit spin box 0 है, टैप करेंगे। use 1000 separator. Checkbox not checked. To check. यूज 1000 सेपरेटर। अगर आपने कोई रकम लिखी है जिसके अंदर 1000 और इस तरह की जो फिगर्स हैं वो आ रहे हैं, यानी थाउजेंड्स वाली चीजें उसमें आ रही हैं, तो उसको सेपरेट करने के लिए होता है। इसको हम करते हैं बाद में।
भी टैप करेंगे। Negative numbers. List box minus 1244. 104. To move. नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं, जो हमारे माइनस में जा रहे होते हैं, उसको लिखने का स्टाइल Star 1234. ये Minus मुख्तलिफ 1234. तरीके हैं। माइनस यानी डैश वाले Star 1230. स्टार के साथ माइनस आपके नेगेटिव नंबर लिखे 1234. 3 of 4. ये ब्रैकेट्स के साथ। Star 1234. 4 of 4. बहरहाल इसको हम Minus 1234. नहीं छेड़ेंगे, इसको यहीं OK button. और ओके Enter. 4744. A1. 806. 4744. A1. अच्छा, अब चूंकि इसके ऊपर ये ऑलरेडी एक नंबर था, इसके ऊपर हमने जो भी सेटिंग की वो अप्लाई नहीं हुई, क्योंकि ऑलरेडी ये डिजिट्स लिखे हुए थे। हमने कोई खास और कोई स्पेसिफिक इस पे काम नहीं किया। अब नीचे वाली जो रकम है 807. A2. 807 वाली, अब इसके ऊपर हम करते हैं कंट्रोल Control 1. Number tab selected. Category. Number 2. नंबर्स में जाते हैं, टैप करते हैं। Decimal places. Edit spin box 2. To set the value. अब इसके हम डेसिमल प्लेसेस जो है वो 2 रखते हैं और इसको यहाँ से हम सिंपली Enter. 807.00. A2. अब आप Land A3. और से सुने Slower. 807.00. A2. 807 एज इट इज रकम थी, उसके अंदर उसने पॉइंट लगा के 00 शो कर दिया। ये आपने आमतौर पे देखा होगा कि बैंक की स्टेटमेंट्स होती हैं या जो ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही होती हैं, उसके अंदर अगर उसने 1 रुपया भी लिखा है तो उसने 1 डॉट या पॉइंट 00 उसने लिखा होता है। ये एक जो आपके अमाउंट्स होती हैं या इस तरह कोई रकूमात होती हैं, उनको लिखने के लिए ये आपके काम आता है। अब इसके नीचे हम Land A3. थोड़ी सी मजीद लंबी रकम लिख लेते हैं, जिसमें 1. Edit 1. नहीं, At 1. हम यहाँ पे लिखते हैं 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. ये हमने यहाँ Land A 8,765,432. अब इस पे कंट्रोल 1 प्रेस Control 1. Number tab. Category. नंबर्स में Number 2. Decimal places. Edit spin box 2. To set the value. डेसिमल प्लेसेस हम इसमें 0 कर देते हैं। 0. Minus. Use 1007. अब ये वाला Use 1000 separate space. Check. -1. 1000 सेपरेटर वाला जो है, इसको हम चेक कर देते हैं। Negative. OK button. Enter. ओके करते हैं। Land A4. अब इसको आप सुने 8,765,432. Land 8 इसमें million. इसको दोबारा मैं Control करता 1. हूँ। Number. Category. List box number 2 of 12. Decimal places. Edit spin box 0. To set इसको मैं land. 2 करता हूँ फिलहाल। -1000. Use 1000 separator. Check box check. Enter. 8. Land 8,765,432.00. A3. अब यहाँ पे इसमें Land 8,765,000. इसको Land A. Land. नहीं Land किया, A3. इसका जो क्या कहते हैं उसको, 1000 को सेपरेट इसने 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब मैं यहाँ पे 123,456.00. A3. अब मैंने उस रकम Land को A4. लिखा है डिलीट करके, तो इसमें अब ये सेपरेट कर रहा है जो थाउजेंड्स, इसमें 123,000. 123,000 Land A3. करके अब वही रकम दोबारा लिख 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 8,765,000. Land A4. 8,765,000. 765,000। अब ये हमें सेपरेट करके बता रहा है 1000 को। इस तरीके से आप यहाँ पे डेसिमल पॉइंट डाल के और अपने जो आपके 1000 सेपरेटर है वो लगा के इनको Land A3. इसको डिलीट करते हैं यहाँ से। अब 807.00. A2. इसको भी Land डिलीट कर A2. देते हैं 47. और इसको भी कर देते हैं। Land. अब हम यहाँ पे कुछ और लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 4. इसको लिखा रखते हैं 1234. A1. कंट्रोल 1 करेंगे। Control 1. Number tab. नंबर टैब में Category. List currencies. Account per number 2 of नंबर हमने देख लिया कि नंबर के साथ फॉर्मेटिंग किस तरह कर सकते हैं। उसमें आप डेसिमल पॉइंट लगा सकते हैं या उसमें आप उसके 1000 को सेपरेट कॉमा के जरिए कर सकते हैं। अब करेंसी, अब फॉर एग्जांपल ये मैंने अपनी तरफ से एक्सेल के अंदर 1234 रुपए लिखे, लेकिन अब इसको कोई भी शख्स पढ़ेगा तो उसको ये नहीं पता चलेगा कि ये आपने एक जस्ट आपने कुछ डिजिट्स लिखे हैं या आपने कोई अमाउंट लिखी है।
तो अमाउंट शो करने के लिए एक्सेल के अंदर जो General. Number 2 of currency. 3 of ये हमें मिलेगा करेंसी, और इसमें हमारे पास दो ऑप्शन आती हैं, दो तरह की करेंसी accounting. 4 of अकाउंटिंग है। दोनों का तकरीबन सेम ही है, जो उनसी मर्जी आप अप्लाई। currency. 3 of हम करेंसी वाले में टैप करते हैं, decimal places. Edit spin box. 0. Possessive value. डेसिमल प्लेसेस हम इसकी 0 ही रहने देते हैं, वो हमें नहीं चाहिए कि वो 0.00 एंड पे आए। टैप करेंगे, Symbol combo box. Dollar to change this. अब यहाँ पे आप ये Symbol combo box. Dollar. ये कॉम्बो बॉक्स है जिसके अंदर आपके पास मुख्तलिफ करेंसीज मौजूद हैं। अब जैसे पाकिस्तान रुपी है तो हम इसको PKR. 420. मैंने यहाँ पे टाइप किया तो PKR आ गया। इसी तरह अगर आपको कोई और करेंसी चाहिए, जैसे YR. 502 of 510. शेयर करेंसी आ गई, D. Dem. 333 of 510. Dem. 1234. ठीक है जी, ये आपके पास सारी करेंसीज की लिस्ट यहाँ पे मौजूद है। अब PKR. 400. इस पे Enter. एंटर Symbol प्रेस कर देते हैं और Symbol combo box. PKR. टैप करेंगे। Negative numbers. List. नेगेटिव नंबर्स को नहीं छेड़ेंगे, OK. Enter. कर देंगे। PK. Blank. A2. अब देखें PKR 1234. A1. PKR 1234 Blank. B1. अब यहाँ पे PKR 1234. A1. पता चल गया कि ये हमारे पास एक पाकिस्तानी रुपये की अमाउंट। Blank. A2. इसी तरह यहाँ पे हम लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 1. 1 to 1 लिखा, फिर कंट्रोल Selected. 100. Escape. Blank. A2. PKR 1. Blank. A2. 1, 3, 1, 131 लिखा गया, कंट्रोल 1 करते हैं यहाँ। 100. Font. Regular. Body. Font tag. List. हमें जाना था नंबर टैब में, Cancel button. Font tag. कंट्रोल टैब करके चलते हैं। Escape. Edit. 1. PKR 1. 131. Control 1. Font tag selected. To switch. Border tag. Ready. Alignment. Number tag. Select. Category. List box. Currencies. Account. Currency. Decimal places. Edit. Spin box. 2. Possessive value. Blank. Selection. करेंगे 0. Symbol. Combo box. Dollar. अब जैसे फॉर एग्जांपल हम डॉलर वाला ही रहने Negative number. OK. Enter. करेंगे। Blank. A3. अब इसको सुना, $131. डॉलर 131। इस तरीके से आप अपनी करेंसी को डिनोट कर सकते हैं या शो करवा सकते हैं एक्सेल शीट के अंदर। Blank. A3. फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब हम लिख देते हैं कोई भी 2, 2, 4. 224 लिखा। अब हम इसको नीचे वाली ऑप्शन में चलते हैं, अकाउंटिंग में कंट्रोल 1 करेंगे। 224. Control 1. Font tag selected. ये Cancel button. OK. Normal. OK. Font tag. थोड़ी सी गड़बड़ेशन इस वक्त Escape. एक्सेल Blank. करने के मोड में है। 220. इसको Control 1. Font tag selected. Alignment. Number tag selected. To switch pages. Press control. Category. Currency. 3. Accounting. अकाउंटिंग वाली ऑप्शन में आ जाते हैं, टैप प्रेस, Decimal places. Edit spin box. 2 to 0. इसको भी 0 किया। Symbol. Combo box. Dollar to change. अब यहाँ पे भी हमारे पास सेम वही सारे करेंसी के सिंबल्स मौजूद हैं। Space. Armenian. Manix. True. Lari sign George. Ruble sign Sacker. 12 of 5. E. Lag. 386 of 5. L. LPP. L. LKL. LRD. 3. L. LSL. L. LTL. L. Love. 392 of 510. P. Tab. P. N. P. PTK. 4 on P. TAO. OMR. 4 P. O. Pen. 424 of PTPH. PKR. 4. PLF. PTE. 4. PIC. 430 of 5. ये सारी हमारे पास करेंसीज Car. Roll. ROM. RSD. R. 400. RSD. 4. चले। RSD पे Enter. Symbol. कॉम्बो बॉक्स बंद हुआ, OK button. Enter. ओके कर देंगे। Blank. RSD 224. A3. ये करेंसी भी उसी तरह जैसे ऊपर हमारे पास करेंसी वाले में शो हो रही थी, इसी तरह अकाउंटिंग वाले में भी सेम हमारे पास एज इट इज ही जो है वो तकरीबन दोनों का काम। Blank. A4. Control 1. Number tag selected. Category. List box. Number. Current. Accounting. Date. 5 times 6%. 7. ये डेट एंड टाइम को फिलहाल हम अभी छोड़ते हैं, Fraction. Percentage. अभी हम परसेंटेज Escape. पे आ Blank. जाते हैं। Blank. RSD. Blank. A4. अब परसेंटेज एक्सेल के अंदर शो करवाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप पहले से लिखे हुए डिजिट के ऊपर परसेंटेज अप्लाई कर लें, या दूसरा तरीका ये है कि आप ब्लैंक सेल के ऊपर पहले इसको अप्लाई करें और उसके बाद फिर आप वहां पे अपना डिजिट लिखेंगे तो आपकी
एक्यूरेट परसेंटेज आएगी। हम Land. for Land. example, RS. Land. A4. पहले लिखते हैं 20 ताकि हमें अंदाजा हो कि दोनों में फर्क क्या है। 2. Dash. डैश Dash. 0. 0। Land. A20. A. अब मैंने यहाँ पे लिखा है 20, कंट्रोल 1 करेंगे और हम चलेंगे नंबर टैब की सब कैटेगरी जो है Control 1. Number tabs. Category. List box. P P. प्रेस करेंगे, Percentage. 7 of 12. परसेंटेज प्रेस करते हैं यहाँ Decimal places. Edit spin box. 2. Possessive. Land. इसको भी हम Selection. 0. 0 कर देते हैं, टैप कर OK button to activate. और Press space. OK Enter. कर देते हैं। 2000 for land A5. अब ये देखो 2000%. A4. 2000% हमारे पास आ गया, ठीक है जी। अब इसने हमने 20 लिखा था तो इसका जो परसेंटेज था वो इसने लिख दिया हमें 2000%। माशाल्लाह। अच्छा, अब एक तो तरीका ये हो गया। अब दूसरा Land A5. है, ये है A5 वाला सेल खाली है हमारे पास। इसमें हम फिलहाल सिंपल जो परसेंटेज का फॉर्मेट है वो Control 1. Number tab. Category. List P. Percentage. 7 of 12. परसेंटेज Decimal places. Edit spin box. 2. Plus 0. OK button. ओके Enter. करेंगे। Land A 2000%. अब Land A5. यहाँ पे हम दोबारा लिखते हैं क्या वाला 20 है। 2. 0. 20. Land अब A सुने। 20%. A5. अब इसने इसको परसेंटेज को एग्जैक्ट बोला है, उसके आगे 00 नहीं लगाए, यानी उसने 20 का परसेंटेज 2000 नहीं हमें दिया, सिंपल जो 20% बनती थी वही लगाई और उसके आगे उसने उसका Land 20%. लगा दिया। अब इसको 20%. देखें कि हम Land. कंट्रोल इंसर्ट प्लस के को ट्वाइस प्रेस किया तो हमारी जो उसने करेक्टर वाइज हमारे उस चीज को पढ़ा। Land और इसमें 20%. A5. परसेंटेज का साइन भी लगा हुआ है। अब अगर 2000%. A4. आपने पहले से रकम लिख रखी हो और आपके पास 20 का 2000, 10 का 1000 इस तरह के करके आए जिनके साथ वो 00 लगाएगा, तो उसके लिए आप क्या करें कि सेल के ऊपर आके F2 प्रेस करें, F2. Edit 2000%. लेफ्ट एरो करेंगे तो आप परसेंट साइन सिंबल के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ से तो 0. बैक स्पेस से 1 0 डिलीट किया 0. और दूसरा किया एंटर। Enter 20%. अब ऊपर 20%. हमारी A4. परसेंटेज सेम हो गई। परसेंटेज आप दोनों तरीकों से ले सकते 20. Land A6. हैं। अब नीचे चलते हैं, यहाँ पे हम एक और फ्रैक्शन, आई थिंक सो इसमें Control 1. जो Number tab. Select category. List P. Percent. Fraction. फ्रैक्शन Escape. फ्रैक्शन Land A6. जैसा कि जिन लोगों का मैथ अच्छा है वो फ्रैक्शन को जानते हैं कि फ्रैक्शन क्या होती है। अब फ्रैक्शन को एक्सेल के अंदर शो करने के भी मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। Land. अब Land यहाँ पे 20. Land हम A6. लिखते हैं कुछ जैसे 0. Edit 0. Type of text. 0.8 देते हैं फॉर एग्जाम्पल। Land A7. 0.8. A6. अब हम इसके ऊपर फ्रैक्शन वाला जो फॉर्मेट है वो अप्लाई करते हैं, कंट्रोल Control 1. Number tab. Category. List box. Gen F. Fraction. 8 of 12. Up to 1. टैप करेंगे। Type. List box up to 1 digit 1/4. 1 of 9. To move. इसमें 9 तरह के हमारे पास फ्रैक्शन के फॉर्मेट्स मौजूद हैं। ये अपने टेक्स्ट के मुताबिक या अपने डिजिट्स के मुताबिक आप इसमें से कोई भी Up to 2 digits 21/25. अप टू 2 डिजिट, Up to 3 digits as halves 1 slash as quarters 2 slash as eighths 4 slash as 16 8 slash as tenths 3 slash as hundredths 30 ये इसमें सारी जो फ्रैक्शन as स्टाइल है as half up to 3 up to 1 digit हम इसको करते हैं अप्लाई। 4 slash 5 land ये A7 देखें मैंने लिखा था 0.8, 4 slash 5 A6 उसने जब इसके ऊपर फ्रैक्शन को अप्लाई किया तो उसका आपके land 4 slash 5 A6 4/5 इसका आंसर आपके पास फ्रैक्शन की सूरत में आ गया। ये आप फ्रैक्शन अपने डिजिट्स के मुताबिक अपने अमाउंट्स के मुताबिक कर सकते हैं। land A7 अच्छा जी, फ्रैक्शन हो। 4 slash 5 A6 अब हम land देखते A7 हैं कि control इसमें हमारे 1 पास number नेक्स्ट category कैटेगरी list number F scientific 9 of 12 साइंटिफिक वाली text 10 of 12 custom 12 और आगे special हमारे 11 पास of 12 text स्पेशल 10 और of 12 वो escape दूसरी land कैटेगरीज हैं, उनको हम 4 slash land देखेंगे। A7 अभी हमारे पास आ रही है साइंटिफिक वाली। साइंटिफिक जैसे हम 9th में साइंटिफिक कैलकुलेटर भी यूज करते थे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते थे, उनकी हमें साइंटिफिक वैल्यूज वगैरह निकालनी होती थी। एक्सेल के अंदर अगर आपकी कोई ऐसी डिजिट लिखा हुआ है जिसकी
12 या 12 से ज्यादा डिजिट्स अगर आप एक सेल के अंदर लिखेंगे तो आपका एक्सेल ऑटोमेटिकली आपके लिखे हुए अमाउंट को, डिजिट्स को उसकी साइंटिफिक वैल्यू में टाइप कर देगा। लेकिन अभी हम Blank A8. यहाँ पे खुद से लिखते हैं कोई 4, 3, 2, 1. हमने यहाँ पे लिखा 4321, यहाँ पे कंट्रोल 1 करें 4321. Control 1. Font tab selected. A switch. Escape. Edit. 40. Control 1. Font tab selected. यहाँ से हमें जाना है जनाबे Escape. Blank A 43. Control 1. Font tab. Font echo. Font border. Font alignment. Number tab ये selected. फोकस आपके पास भी समटाइम हिल सकता है जैसे कि मेरे Category. List. कर रहा है। अब यहाँ पे एस प्रेस करेंगे तो साइंटिफिक वाले में चलता S. Scientific. 9 of 12. है। इस पे हमने Enter. 4. Blank A9. प्रेस कर दिया। अब जो हमने 4321 लिखा था उसकी साइंटिफिक वैल्यू 4.32 E plus 03 A8. ये है उसकी साइंटिफिक वैल्यू जो हमारे Blank. 4.32 E plus 03 A8. ये उसने हमें ऑटोमेटिकली जब हमने उस पर फॉर्मेट अप्लाई किया तो उसने हमें साइंटिफिक जो उसकी इक्वेशन थी वो बना के हमें दे दी। Blank A9. अब हम नीचे वाले सेल में खुद से कोई 12 से ज्यादा डिजिट्स लिखते हैं 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 876 blank, blank, 8.76543 E plus 14, A9. अब जैसे ही 12 से डिजिट्स ऊपर गए तो हमारे पास ऑटोमेटिक Blank, 8.76543 E plus 14, A9. उसने हमें इस जो हमने लिखा था 8 से लेके 1 तक और फिर 1 से लेके 6, 7 तक की जो काउंटिंग लिखी थी उसने हमें उसकी जो साइंटिफिक वैल्यू है वो हमें एक्सेल के अंदर शो कर दिया। आज के लिए इतना काफी है। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग, फिर हम मजीद इस पे बात। Meet I Control D. Your microphone is off. Ops 31 pause recording check it. Stop.